जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस पढ़ चुके थे और टेंस के टाइप भी पढ़ चुके थे। टेंस क्या होता है और उसमें ये मैंने बताया था कि टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, हम सेंटेंस बनाने में करते हैं और सेंटेंस कैसे बनता है ये हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाएँ और वो वाला वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उनके कितने टाइप हैं, क्या उसके रूल है, स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में चले, वर्तमान में चले, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी काम उस वक्त कर रहे हैं जो आपको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं प्रेजेंट हूं, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अभी करेंटली पढ़ा रहा हूं, आज के दिन जो भी दिन है आज, मैं उस दिन अगर कोई काम कर रहा हूं, पढ़ाने का या घूमने का कोई भी काम कर रहा हूं, या आप कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान में चल रहा है। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या हमने जाना, पहला प्रकार होता है हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे ही हम दूसरा नाम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं लिख देता हूं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है। तो अब हमको समझना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट तो समझ गए, जो उपस्थित है, प्रेजेंट है, वर्तमान में है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखिए इंडेफिनिट में अगर मैं इन हटा दूं तो क्या बचेगा, डिफिनिट। और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी फिक्स। आप बोलते हैं ना कोई काम, जैसे आपको बोला क्या आप ये काम कर लीजिएगा, आप क्या बोलते हैं, डेफिनेटली हम ये काम कर लेंगे। तो इसका मतलब कि फिक्स है कि आप वो काम कर लेंगे। तो उसी तरह यहाँ डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, यानी फिक्स। और इन जो लगा दिया उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा, अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। मतलब कोई भी ऐसा काम आपको फिक्स नहीं है कि ये काम हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, ऐसा फिक्स हो ही नहीं रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं, अनिश्चित। इसे अनिश्चित कहते हैं, फिक्स नहीं है ये। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अब कब पढ़ता है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हो सकता है सुबह पढ़ता होगा, हो सकता है दिन में पढ़ता होगा, हो सकता है शाम को पढ़ता होगा, हो सकता है रात को पढ़ता होगा, फिक्स नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो आप स्कूल कब जा रहे हैं, ये कोई टाइमिंग का फिक्स तो नहीं हो रहा कि नहीं, आप फिक्स बोल दिए मैं सुबह स्कूल जाता हूं। तो आपने क्या बोला, मैं स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जो जा रहे हैं आप, किस वक्त जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता। ये मुझे तो नहीं पता, आपको तो पता है आप कब जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता, और किसी और को पता तो चल नहीं रहा है कि आप स्कूल कितने बजे जाते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको लगे या हमें लगे कि यह काम अभी हुआ ही नहीं या होने वाला नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या यह हो गया है या होने वाला है या हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट, जो फिक्स नहीं है। तो अगर हम इसको और अच्छे से समझे कि अरे भाई पहचान क्या है इसकी, कैसे पहचानेंगे, तो जिस सेंटेंस के, जिस वाक्य के आखिरी में ता ते ती लगा रहे, क्या लगा रहे, ता ते ती, ता ते ती,
जिस सेंटेंस के जिस वाक्य के आखिरी में ता ते ती लगा रहे उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक चीज जो आपका ये प्रेजेंट है ना, आप कोई भी सेंटेंस को देखेंगे आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस ही है। तो उस सेंटेंस, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अगर आखिरी में अगर क्या हो लगा हो, सिर्फ क्या लगा हो लगा हो, तो वह कौन सा टेंस आप पहचान ले, प्रेजेंट। और अगर लास्ट में ता ते ती अगर लगा हो उसे हम क्या कहें, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और सेंटेंस आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊं, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खाता है, हम पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं जैसे हम बोलेंगे तो अब ये फिक्स है कि हम कब पढ़ाते हैं। हो सकता है दिन में पढ़ाते हैं, है ना, सुबह पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, तो कोई फिक्स नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस के आखिरी में तातेती अगर लगा हो तो समझ जाइए कि ये फिक्स नहीं है कि वो काम उसी वक्त कर रहा है, किसी और वक्त भी कर रहा होगा, तो टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग देख लिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव और चौथा होता है डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है? तो अफर्मेटिव क्या सेंटेंस का अगर रूल देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या जो पहला है, मैं इसको लिखता हूं रोमन में पहला। तो इसका रूल होता है, मैं लिख दूं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब आप ऊपर में 1 से लिख सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अब यहां पे जरा समझिए, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट जो काम करने वाला, मेन वर्ब काम कौन सा कर रहा है, ठीक है, और एस और ईएस हम कहां लगाएंगे, ये हमारा कंफ्यूजन है। एस और ईएस हम कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट में एस और ईएस कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आप इसको समझिएगा। देखिए, मैं पहले सब्जेक्ट के बारे में लिख देता हूं, सब्जेक्ट, और दूसरा मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होगा समझिएगा। सब्जेक्ट जो है आपका, जैसे आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आई को ऑब्जेक्ट में बनाना चाहे तो आई का क्या हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और क्या, अगर आपके पास यू है, यू कोई सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का यू ही होगा, यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ही है, क्या है, ही, तो अगर ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास सी है तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर। और अगर आपके पास दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। और अगर आपके पास वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। और अगर आपके पास इट है तो इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। और अगर कोई आपके पास नाम है तो नाम का ऑब्जेक्ट भी नाम ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमको ये जानना है कि एस और ईएस किन के साथ लगेगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। सब्जेक्ट को देख के हम पहचानेंगे कि एस किस में लगेगा और ईएस किस में लगेगा। तो सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट तो आखिरी में लगेगा, लेकिन डिपेंड सब्जेक्ट पे करेगा। तो मैं आपको बता दूं एस और ईएस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। देखिए, आई, यू, वी और दे, अगर आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन में अगर उसका इंग्लिश जैसे आई, और आई को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आई को हिंदी में कहते हैं मैं।
यू को क्या कहते हैं, तुम। ही को क्या कहते हैं, वह। ये वह किसके लिए होता है, लड़का के लिए। सी मतलब वह, ये किसके लिए होता है, लड़की के लिए। दे मतलब क्या, वे या वे लोग, वे लोग। वी मतलब हम या हम लोग। और इट मतलब यह होता है, यह नॉन लिविंग होता है। और नाम कोई नाम होता है। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट, और उसके मैंने यहाँ हिंदी बता दिया। तो आई, यू, वी और दे, अगर ये चारों रहेगा, अगर ये चारों सब्जेक्ट अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो एस और ईएस नहीं लगेगा। अगर आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी और दे अगर आ गया तो उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। उसके अलावा क्या बचा मेरे पास, ही, सी, इट और नेम, यही बचा मेरे पास। और अगर आपके पास ही मतलब वह आ गया, अगर लड़का होगा वह तो उसके लिए ही लगेगा, अगर लड़की आ गई तो उसके लिए सी लगेगा। और इट अगर नाम, कोई भी नाम आ गया, अगर यह चारों आ गया तो आपको एस और ईएस लगाना होगा। तो एस और ईएस लगेगा, एस और ईएस क्या होगा, लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता है। उसके भी इसके सेंटेंस के आखिरी में ता तेती लगा हुआ इंडेफिनिट के पहचान अगर हो लास्ट में आ गया, जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप खाते हैं, आप जाते हैं, वह सोता है, लास्ट में हो आ रहा है तो वो प्रेजेंट की पहचान। और इंडेफिनिट की ता तेती की पहचान होती है। तो इसके चार क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आई, यू, ही, सी, दे, वी, इट और नेम, यही मेरा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, देम। और वी का अस। और इट का इट। और नेम का नेम। तो ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ये आखिरी में ये सब लगने वाला है। ये जो मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इट, नेम, ये सब जो है, ये सब कहाँ यूज करेंगे, आखिरी में, ऑब्जेक्ट में। और जो सब्जेक्ट में यूज करने वाले हैं, सब्जेक्ट में जो हम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर, वो में क्या लगाएंगे, आई, यू, ही, सी, इट, दे, वी और इट या नेम। ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सब कहां पे यूज करने वाले हैं हम लोग, सब्जेक्ट में। और ये सब जो है ये ऑब्जेक्ट में। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया। और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और किनके साथ एस और एस लगता है, आई, यू, वी, दे के साथ एस और एस नहीं लगता है, ही, सी, इट, नेम के साथ एस और एस लगेगा। तो चलिए अब हम लोग इतने सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से जान लिए हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है पहला क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो इसका इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। देखिए, काम करने वाले सब्जेक्ट, तो मैं पढ़ता हूं ना, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। और उसके बाद रूल क्या कहता है, मेन वर्ब वन, यानी कि वर्ब वन काम क्या कर रहा, काम कर रहा पढ़ने का, और पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड, क्योंकि V1 ही है रीड, तो क्या हो जाएगा, रीड, आई रीड। उसके बाद रूल कहता है एस और ईएस लगाइए, लेकिन मुझे पता है कि आई के साथ एस और ईएस नहीं लगता है, क्योंकि आपको दिख रहा हो आई, यू, वी, दे, इनके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। इसका मतलब इसमें एस ईएस नहीं लगेगा, और सिंपल था, मैं पढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो सब्जेक्ट क्या है, तो तुम, जाने का काम तो आप कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं, तो तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब वन काम क्या कर रहा है, इसमें जाने का, तो जाने के लिए क्या होता है, गो, V1 लगाएंगे, गो हो गया। अब यहाँ एस और एस लगेगा, क्या यहाँ एस और एस लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि यू है और यू के साथ एस और एस नहीं लगता है। तो यू गो टू क्या हो जाएगा, कहां जा रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट लगाइए, कहां जा रहे हैं, बाजार। तो बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केट। तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो राम, खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो सब्जेक्ट हो जाएगा क्या,
राम। अब राम काम क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। खाने के इंग्लिश क्या होता है, इट, ईएटी, इट होता है। क्या यहाँ पे एस और ईएस लगेगा, जी हाँ एस और ईएस लगेगा। देखिए इट के साथ एस लग जाएगा। राम इट्स क्या खा रहा, फूड, खाना को क्या बोलते हैं, फूड, राम इट्स फूड। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में अभी भी चल रहा होगा, आपने ईएस क्यों नहीं लगाया। एक सवाल बनना भी चाहिए कि मैंने एस लगाया इट्स, मैं ईएस क्यों नहीं लगाया, आखिर ईएस कहां लगेगा। तो आपने वोवेल का नाम सुना है, तो वोवेल कितने, 5 होते, ए ई आई ओ यू। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में, मैं यहां बताता हूं कि वोवेल क्या क्या हो सकते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर ये पांचों आपके किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए ई आई ओ यू आ गया तो समझिए वहां पे क्या लगाएंगे, ईएस, वहां पे क्या लगाएंगे, ईएस। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक यहां पे बताता हूं, जैसे कि राम, यहां पे बता राम जाता है, राम जाता है। अब ये बता जाने काम तो राम कर रहा है, तो राम हो जाएगा यहाँ पे, राम काम क्या कर रहा है, राम जाने का, तो जाने के इंग्लिश क्या कहते हैं, गो। अब हमको पता है कि नाम आया तो नाम के साथ एस और ईएस लगेगा। लेकिन आप देखिए काम तो जाने के कर रहा है गो, और आखिरी में क्या है इस वर्ड के, ओ, और मैंने बताया ओ क्या होता है, वोवेल, और जब वोवेल आएगा तो क्या लगाएंगे, ईएस। तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ईएस। तो राम गोज, राम जाता है, तो ईएस वहां लगेगा जहां वोवेल आपके वर्ड के आखिरी में आए। तो यहां तो नहीं आया, यहां पे लास्ट में क्या आया, टी आया। क्या टी है वोवेल, नहीं है ना, तो हम ईएस नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, हम एस लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वह तुमको मारता है, वह तुमको मारता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लड़का है, लड़के की बात कर रहा है, क्योंकि अगर मारती होता तो लड़की होती। तो वह तुमको मारता है, तो लड़का के इंग्लिश क्या होता है, ही हो गया। रूल क्या कहता है, मेन वर्ब 1, काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है मारने का, तो मारने के इंग्लिश क्या होता है, बीट। किल का मतलब होता है जान से मारना, तो ही बीट। लेकिन आपको पता है जब भी ही सी आएगा तो आपको एस और ईएस लगाना है, तो लास्ट में टी आया तो सिर्फ क्या लगेगा, एस। तो क्या हो गया, ही बीट्स, किसको मारता है, तुमको, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, ही बीट्स यू। आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम रोजाना पढ़ाई करते हो। देखिए सबके आखिरी में ता ते ती आ रहा है, इंडिफिनिट कर रहे हैं हम। तुम रोजाना पढ़ाई करते हो, तुम करते हो सब्जेक्ट तो तुम हो गया, यू। उसके बाद रूल कहता है मेन वर्ब 1, यानी काम क्या कर रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड, रीड या स्टडी। यू रीड, काम क्या कर रहे थे, पढ़ने का, यू रीड। कब पढ़ते हैं आप, रोजाना। क्या यहाँ पे एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यू के साथ एस और एस नहीं लगता है। यू रीड कब पढ़ते हैं, रोजाना, रोजाना के लिए क्या होता है, डेली या पर डे, डेली। तो यू रीड डेली, तुम रोजाना पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक ये क्वेश्चन 6। तो आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ज्यादा करने से नहीं, आपको मेन चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको ये स्ट्रक्चर है, ये आपको रूल पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव का रूल क्या है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब 1 प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव के बारे में, क्योंकि 4 रूल होते हैं। अब दूसरा चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूसरे वाले सेंटेंस में, जिसका नाम है नेगेटिव। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इनका रूल समझते हैं। हमें अफर्मेटिव को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लिए, अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये अफर्मेटिव का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। इसमें भी सेम वही होगा, पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन आपको पता है उसमें मेन वर्ब 1 के बाद एस और ईएस लगता है। अब लेकिन एस और ईएस नहीं लगेगा, अब चेंज हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या डज, प्लस नॉट लगेगा। क्यों, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। उसमें एस और ईएस लगता था, लेकिन उसमें एस और ईएस हट कर इसमें क्या लगा, डू या डज,
और साथ ही साथ क्या लगा, नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, अब आपको यहां फिर एक कंफ्यूजन आना चाहिए, एक सवाल अंदर जगना चाहिए मन में। क्या उसमें एस और यस तो समझ में आया, आई यू वी दे के साथ एस और यस नहीं लगेगा, और ही सी इट नेम के साथ एस और यस लगेगा। यहां पे डू किसके साथ लगाऊं और डज किसके साथ लगाऊं, ये सवाल होना चाहिए, और इस सवाल का आंसर हम खुद देंगे। ठीक है, तो डू या डज कहां लगेगा, जैसे मैंने आपको लिखा है ना, आई यू वी दे, इनके साथ एस और यस नहीं लगता था, तो बिल्कुल इसके साथ सिर्फ एस और यस नहीं, इसके साथ डू लगेगा। आई यू वी दे, इनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और ही सी इट नेम, इनके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो आई यू वी दे के साथ क्या लगेगा, डू, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, तो ये तो रूल थे कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, अफर्मेटिव में एस और ईएस होता है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्प जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वन, ये होता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डू किसके साथ लगता है, आई यू वी दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ही सी इट और नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। अब देखिए, हमें कैसे पता चला कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे क्या लगा, नहीं। अफर्मेटिव में नहीं लगता, क्योंकि नहीं से क्या पता चलता है, नेगेटिव। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो, सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। रूल कहता है सब्जेक्ट तो आपने लगा दिया, जी हाँ। डू या डज लगेगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। मुझे पता चला कि भाई आई यू वी दे के साथ तो डू लगता है, इसका मतलब यू के साथ क्या लगेगा, डू। यू डू, रूल के हिसाब से क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं है। रूल के हिसाब से मेन वर्ब वन, काम क्या कर रहा है, जाने का, और जाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, V1 लगेगा। कहां जा रहे हैं, गो टू बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केट। तो सिंपल, यू डू नॉट गो टू मार्केट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं। अभी पढ़ाई का समय, खाना कैसे खा ले हम लोग, है ना। तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, डू। रूल के हिसाब से डू लगा दिया, अब क्या लगाएंगे, नॉट। काम क्या कर रहा है, खाने का, और खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। तो खाना को इंग्लिश क्या कहते हैं, खाने को बोलते हैं ना, तो खाना क्या कहते हैं, फूड। तो क्या हो गया, वी डू नॉट ईट फूड, हम लोग खाना नहीं खाते। तीसरा क्वेश्चन, वे लोग काम नहीं करते हैं, वे लोग इंग्लिश क्या कहते हैं, दे, और दे के साथ क्या लगता है, डू, दे डू। रूल के हिसाब से क्या लगेगा, नॉट। रूल के हिसाब से मेन वर्ब वन, काम क्या कर रहा है, काम करने का, तो क्या हो जाएगा, वर्क लगा दो। दे डू नॉट वर्क, वे लोग काम नहीं करते हैं। ठीक, अगला सवाल, राज सिमरन को नहीं मारता है। कैसे मारेगा भाई, उसकी जान है वो। राज सिमरन को नहीं मारता है, ठीक है। तो नाम है राज, तो राज लिख दिए। राज के साथ क्या लगेगा, डू या डज। राज एक नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो राज डज, रूल के हिसाब से क्या लगेगा, नॉट। काम क्या कर रहा है, मारने का, तो क्या हो जाएगा, बीट। किसको, सिमरन को, सिमरन। ठीक है, तो राज डज नॉट बीट सिमरन। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ाई नहीं करता है, वह पढ़ाई नहीं करता है। तो लड़का है ना, तो लड़का के लिए क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज। तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो ही डज, रूल के हिसाब से क्या लगेगा, नॉट। काम क्या करना, पढ़ने का, तो इंग्लिश क्या होगा, रीड। ही डज नॉट रीड। आप डज नॉट को क्या लिख सकते हैं, डजंट। क्या लिख सकते हैं, डजंट। ठीक है, यहां पे से डजंट, और डू नॉट को डोंट। क्या लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे
डोंट, इसे डजंट लिखेंगे, ठीक है, और इसे डोंट। तो डज नॉट को एक साथ आप डजंट बोल सकते हैं और डू नॉट को एक साथ डोंट बोल सकते हैं। यू डोंट गो टू मार्केट, है ना, वी डू नॉट को डोंट ईट फूड हम कह सकते हैं। तो आप अगर ऐसे बोलना चाहें डू नॉट तो ये भी सही है, और डू नॉट को जगह डोंट भी बोलना है वो भी सही है, लेकिन डोंट बोलना चाहिए, है ना। आई डोंट नो, है ना, इंग्लिश नहीं भी आता, अगर थोड़ी बहुत तो जान ही लेते हैं हम लोग ना, कि अरे इतना बोलता क्या बोला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, है ना, तो वहां भी बन सकता है इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन थे किसके, नेगेटिव सेंटेंस के। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, जो मैंने नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद जो मैंने हेल्पिंग वर्ब दिया डू या डज, बस कुछ नहीं करना है कि डू या डज को आगे रख देना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डू या डज पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, जब भी इंटरोगेटिव की बात हो और क्वेश्चन ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, है ना, सवाल करना, ये होता है इंटरोगेटिव। तो रूल क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम इसमें वही करेंगे, डू किसके साथ लगा देंगे हम, आई यू वी दे के साथ, और डज इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। ये इसके रूल थे। अब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। तो रूल के हिसाब से क्या लगाएंगे, देखिए क्या आया ना, अभी क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं लगाना, ये क्वेश्चन कर रहा है, इंटरोगेटिव है ना। तो क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, रूल कहता है डू या डज लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या था, हम लोग, और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज, वी के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो पहले क्या लगेगा रूल के हिसाब से, डू, फिर हम लोग का इंग्लिश लगेगा क्या, वी। फिर रूल के हिसाब से क्या लगेगा, काम क्या कर रहा है, मेन वर्ब 1 काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है जाने का, तो क्या हो जाएगा, गो, और जा कहां रहा है, स्कूल, तो गो टू क्या हो जाएगा, स्कूल, ठीक है। तो डू वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या वे लोग आपको पसंद करते हैं, क्या वे लोग आपको पसंद करते हैं। फिर से यहां पहले सब्जेक्ट पकड़िए, वे लोग, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, डू। तो पहले हम क्या लगाएंगे, डू, फिर लगाएंगे हम क्या, दे। फिर रूल कहता है कि काम क्या कर रहा है, काम क्या है, पसंद, पसंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइक, लाइक किसको, आपको पसंद, तो आपको इंग्लिश क्या होता है, यू। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या राहुल बाजार से घर आता है। तो सब्जेक्ट पकड़िए क्या है, राहुल, राहुल के साथ क्या लगेगा, डू या डज। राहुल एक नाम है और नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज राहुल। रूल के हिसाब से मेन वर्ब 1 काम क्या कर रहा है, आने का, तो आने के लिए क्या कहते हैं, कम। कहां आ रहा है, बाजार से घर आता है, तो कम, आ कहां रहा है, ये देखिए कम टू हाउस, क्योंकि घर आ रहा है, और कहां से आ रहा है, फ्रॉम, फ्रॉम मार्केट, है ना। यहां पे देखिए जब कम लगाए तो कम मतलब आना होता है, तो पहले तो पहुंचाइए कि कहां आ रहा है, घर आ रहा है, तो कम टू हाउस। अब कहां से आ रहा है, फ्रॉम मार्केट, से का इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, क्या वह पढ़ाई करता है। तो वहां पे क्या लड़का है ना, तो उसके लिए क्या लगेगा, वह का इंग्लिश, सब्जेक्ट को पहले पकड़ेंगे, ही, और ही के साथ क्या, डू या डज, तो ही के साथ क्या लगता है, डज, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज ही, और फिर रूल के हिसाब से काम क्या कर रहा है, पढ़ने का, तो क्या होता है, रीड। डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। तो ये तो क्वेश्चन आपके हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने सारे रूल है
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव आपको समझ में आ रहा। एक लास्ट बचा डबल इंटरोगेटिव, अब उसको समझते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इनका रूल हम लोग लिखते हैं। डबल इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है कि WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। अभी हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना जो मैंने बताया आपको, सिर्फ ये किसका बताया था मैंने? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव जैसे मैंने बोला एक एक्स्ट्रा फैमिली आ गया, WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है? WH फैमिली का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको W या H से अगर स्टार्ट हो जाए, मतलब वो क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाए, उसे WH फैमिली कहते हैं। W जैसे W का मतलब क्या होता है? व्हाट। व्हाट के हिंदी में क्या होता है? क्या। क्या के इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। W से और क्या क्या स्टार्ट हो सकता है? और वेयर। वेयर मतलब क्या होगा? कहां। W से और क्या होगा? वाई। वाई का इंग्लिश क्या होगा? क्यों। W से और क्या हो सकता है? व्हेन। व्हेन यानी कब, ठीक है। और H से भी शुरू हो जाएगा हाउ। हाउ मतलब कैसे। और W से भी और भी होगा हु। हु को क्या कहेंगे? कौन। और क्या आ जाएगा? विच। विच। विच को क्या होगा? कौन सा या किसका कह सकते हैं, कौन सा या किसका। ये इंग्लिश सब होता है WH फैमिली। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर क्या दिख जाए, कहां दिख जाए, क्यों, कब, कैसे, कौन सा या किसका, तो सबसे पहले आप उनका इंग्लिश लगाइए। फिर उनके बाद डू या डज लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर मेन वर्ब वन काम क्या कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट। ये हम किस में लगाएंगे? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उनसे हम लोग सीखेंगे कि हम इसको कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसको आखिर कैसे हम क्वेश्चन के अंदर हम बनाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोग बाजार क्यों जाते हैं? अब यहाँ पे समझिए, हम लोग बाजार क्यों जाते हैं। इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन क्या आ गया? सिर्फ क्या 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 क्या। सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ क्या से, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या से स्टार्ट हुआ, वो इंटरोगेटिव। लेकिन अब देखिए, हम लोग बाजार क्यों जाते हैं, हम लोग बाजार क्यों जाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा जरा सा, आपको मैंने क्या बोला, इन सब चीजों में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। अब क्या क्या मिलेगा जरा समझते हैं। यहाँ पे समझिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर आपको यह क्वेश्चन के अंदर इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए तो सबसे पहले उनका इंग्लिश आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या दिखा? क्यों। और क्यों का इंग्लिश क्या होता है? अभी आप देखिए वाई, तो सबसे पहले इनका इंग्लिश लगाएंगे तो हम क्या लगा देंगे? वाई, क्योंकि रूल यही कहता है कि WH फैमिली लगाइए, ठीक है। तो हमने क्यों का इंग्लिश लगा दिया। रूल कहता है डू या डज लगाइए, लेकिन डू या डज तभी लगेगा जब क्या सब्जेक्ट जो है आपको समझ में आए। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। तो वी के साथ तो डू लगता है, तो इसलिए पहले रूल के हिसाब से क्या लगा देंगे? डू। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या होता है? वी। रूल कहता है कि मेन वर्ब वन काम क्या कर रहा है। रूल कहता है कि जाने का काम, गो टू काम, मार्केट, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। देखा, ये होता है WH फैमिली। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्यों, कहां, कब, कैसे, अगर ये दिख जाए तो पहले उसका इंग्लिश। तो मैंने क्यों का इंग्लिश क्या लगाया? वाई। फिर रूल के हिसाब से डू या डज लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखने के बाद पता तो चले कि डू लगेगा कि डज लगेगा, है ना। तो हम लोग के साथ क्या लगेगा? डू। वी काम कर रहा है जाने का, गो टू मार्केट। अगला क्वेश्चन, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। देखो फिर से आ गया यहाँ पे क्या,
और देखिए आया ना क्या बीच में, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है व्हाट, तो पहले किसका इंग्लिश क्या का इंग्लिश लगाएंगे, क्या होता है व्हाट, डब्ल्यू फैमिली लग गया। अब उसके बाद रूल कहता है कि डू या डज लगाओ, लेकिन पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है मेरा तुम, और तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, यू के साथ क्या लगेगा डू, तो क्या आ जाएगा डू यू। काम क्या कर रहा करने का, तो करने के लिए क्या कहते हैं डू क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अगला क्वेश्चन, वे लोग तुमको क्यों मारते हैं, फिर से देखिए क्यों आ गया, तो इनका पहले इंग्लिश क्यों, डब्ल्यू एच फैमिली डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है हमने अभी देखा वाई, तो पहले इनका इंग्लिश लगाएंगे वाई। रूल के हिसाब से डू या डज लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या वे लोग, वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ क्या लगता है डू, डू दे, ठीक है। फिर काम क्या कर रहा है मारने का, और मारने का इंग्लिश क्या होता है बीट, किसको मारा है तुमको, तो तुमको इंग्लिश क्या होता है यू क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, तुम कहां जाते हो, लीजिए कहां का इंग्लिश हमको पता है कि भाई कहां का इंग्लिश क्या होता है, कहां का वेयर, तो पहले उसका लगेंगे डब्ल्यू फैमिली है, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है वेयर। रूल के हिसाब से डू या डज लगाओ, या सब्जेक्ट को देखने के बाद, सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, तो यू के साथ क्या लगेगा डू, तो डू उसके बाद लगाएंगे यू। फिर काम क्या कर रहा है जाने का गो, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। अगला क्वेश्चन, वह स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जाता है, तो क्यों का इंग्लिश पहले लगाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली है ना, तो क्यों का इंग्लिश में क्या कहेंगे वाई। रूल के हिसाब से डू लगेगा या डज लगेगा, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, लड़का है तो वह का इंग्लिश क्या लगेगा ही, और ही के साथ क्या लगता है डज लगता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे डज। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, काम क्या कर रहा नहीं जाने का ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे नॉट, व्हाई डज ही नॉट, नहीं पे था ना, नहीं के इंग्लिश क्या होता है नॉट। अब काम क्या कर रहा है जाने का, तो क्या होगा गो टू स्कूल, कहां गो टू स्कूल, स्कूल ही नहीं जाता है ना। अब ये मतलब पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था, वह स्कूल पढ़ने क्यों नहीं आता, तो पढ़ने के लिए तो हम क्या लगा देंगे फॉर रीड। कुछ नहीं था कि क्यों का इंग्लिश लगाया मैंने वाई, रूल के हिसाब से क्योंकि वह है तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही के साथ क्या लगेगा डज ही नॉट, क्योंकि नहीं था। काम क्या कर रहा है जाने का, अब जा कहां रहा आप देखिए, वह स्कूल पढ़ने नहीं जाता, तो स्कूल ही जा रहा है ना, तो गो टू स्कूल किस लिए पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी, के लिए इंग्लिश होता है फॉर रीड। तो ये आपका कहता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो चारों पार्ट थे, जो चार आपके थे प्रकार, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट जो था वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमने अभी पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये चारों जो आपके सेंटेंस थे, स्ट्रक्चर थे, रूल्स थे, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट के ये पहला पार्ट था, ये तो फोर्थ था, चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन प्रेजेंट के तो ये पहला था, और दूसरा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, मैं बहुत ही आपको अच्छे से बताया हूँ। अगर वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस के सेकंड प्रकार है, ठीक है।